दोस्तों आज की कहानी है एक सोल्जर की, जिसके आंखों के सामने कुछ आतंकी उसकी पत्नी को मार डालते हैं और फिर उस सोल्जर को भी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट की टीम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे वापस से जिंदा करते हैं और अब वो सोल्जर अमर बन जाता है और उन आतंकियों से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेता है। पर इसी दौरान उस सोल्जर को अपने बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ अमेरिकन सोल्जर्स एक रेस्क्यू मिशन में जाते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही होनहार सोल्जर रे गैरिसन भी था और वे लोग एक आतंकवादी संगठन के पीछे थे जो कि कुछ हॉस्टेजेस को पहले ही मार चुका था और बाकियों को भी मारने की धमकी दे रहा था। और अब रे उन आतंकियों के बीच एक ग्रेनेड को फेंकता है, जिसके कारण वो आतंकी थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं और समय मिलते ही रे फौरन ही अंदर जाता है और वहाँ मौजूद आतंकियों को मार गिराता है। और अब रे हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है और वो ऊपर छत की तरफ जाता है और रास्ते में वो कुछ और आतंकियों को मार गिराता है। और रे को एक रूम में एक आखिरी आतंकी मिलता है जो कि उन हॉस्टेजेस के सर पर बंदूक रखे हुए था और अब रे उसकी जान बचाने के लिए अपनी गन को नीचे रख देता है। और अब वो आतंकी उन हॉस्टेजेस के बदले एक हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हैं, पर तभी समय मिलते ही रे पीछे से एक गन निकालता है और उसके सर पर गोली मार देता है। और अब रे ने बहुत ही बहादुरी से सारे हॉस्टेजेस को छुड़ा लिया था और फिर वे लोग एक मिलिट्री प्लेन के जरिए वापस यूएसए आ जाते हैं। और अब अगले सीन में हम रे को कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में जाते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी पत्नी गिना के साथ कुछ खुशी के पल गुजारता है। अगली सुबह जब रे उठता है तो उसे अपनी पत्नी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर जा रही है। और फिर रे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है, पर तभी वहाँ दो आतंकी आ जाते हैं और रे को धोखे से किडनैप कर लेते हैं। और उसे किडनैप करने वाले उन आतंकी संगठन का लीडर मार्टिन था। और अब मार्टिन रे से पूछता है कि मिलिट्री वालों को हमारे मिशन के बारे में कैसे पता चला, जिस पर रे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। और मार्टिन रे की वाइफ को भी ले आता है और एक आखिरी बार रे से वही सवाल दोबारा पूछता है, पर रे फिर से वही जवाब दोहराता है और कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस अपने सीनियर्स की ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। और अब मार्टिन बहुत ही बेरहमी से रे की आंखों के सामने उसकी पत्नी का कत्ल कर देता है और फिर मार्टिन एक गन से रे को भी शूट करके मार डालता है। और अब रे की आंखें खुलती हैं और वो खुद को एक बहुत ही एडवांस लेबोरेटरी में देखता है, जहां उसके ऊपर कुछ मिलिट्री वाले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहां पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम डॉक्टर एमिल था और वो इस एक्सपेरिमेंट का हेड था। और अब रे को जैसे ही होश आता है तो वो तुरंत ही अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर तभी वहाँ डॉक्टर एमिल आ जाते हैं और वो रे को अपने इस लैब के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये लैब मिलिट्री के सोल्जर्स के लिए बनाई गई है, जो कि तब काम आती है जब सोल्जर्स लड़ाई के दौरान अपने शरीर के किसी अंग को खो चुके होते हैं। पर तुम्हारा केस थोड़ा अलग था, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक नए तरह के करोड़ों नैनोबॉट्स इंजेक्ट किए गए हैं, जिसके कारण तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ गई है। डॉक्टर आगे कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट का एकमात्र सफल एक्सपेरिमेंट है जिसके रगों में खून नहीं बल्कि करोड़ों नैनोबॉट्स तैरते हैं। और अब डॉक्टर रे को अपने लैब में ले आते हैं और उसे एक डेमो के तौर पर उसके हाथ में एक कट लगाते हैं और अचानक से ही उसके हाथ का कट भर जाता है और डॉक्टर रे को नैनोबॉट्स की पावर के बारे में बताते हैं। अंत में डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इन नैनोबॉट्स को चार्ज करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर इन्हें चार्ज नहीं किया गया तो कुछ समय बाद तुम फिर से मर जाओगे। और रे वहाँ मौजूद कुछ और मिलिट्री वालों को दिखता है जिसने लड़ाई के दौरान कुछ न कुछ खोया था, पर यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। और अब रात होती है पर रे को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढना था और इसलिए वो फौरन ही वहाँ से निकल जाता है और वो अपने नैनोबॉट्स की मदद से मार्टिन को सर्च करने लगता है। और अब जैसे ही उसे पता चलता है कि मार्टिन हंगरी में है तो वो बिना समय को बर्बाद किए हंगरी की ओर निकल चलता है और वहाँ मौजूद मार्टिन के सारे लोगों को मार डालता है। और रे को यहाँ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके शरीर में बहुत सारे नैनोबॉट्स थे जो उसके घाव को बहुत जल्दी भर दे रहे थे। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर देखता है कि उसका प्रोजेक्ट और भी बेहतर से काम कर सकता है और इसलिए वे अपने बाकी 3 सोल्जर्स को रे को वापस लाने के लिए भेजता है, ताकि डॉक्टर रे की यादों को बार बार मिटाकर बदल सके और रे की यादों में मार्टिन के चेहरे को बदलकर उस टारगेट के चेहरे को डाल दे जिसे डॉक्टर एमिल मारना चाहता है। और डॉक्टर ऐसा ही करता है और जब रे को दोबारा से होश आता है तो उसे मार्टिन के कत्ल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो इस बार बैरिस नाम के एक शख्स के पीछे पड़ जाता है जो कि मार्टिन का साथी होता है। और वो बैरिस को अपनी वाइफ गिना का कातिल समझ लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे निकल पड़ता है। उधर बैरिस को अपने सोर्स से पता चलता है कि डॉक्टर एमिल रे को भेज रहे हैं उसे मारने के लिए। और अब बैरिस अपने एक प्रोग्रामर को बुलाता है, उसके प्रोग्रामर का नाम विगिन्स होता है और विगिन्स उसे एक EMP डिवाइस ला के देता है और कहता है कि इसके इस्तेमाल से वो रे को खत्म कर सकता है और अपनी जान बचा
सकता है। पर तब तक रे बैरिस के ऑफिस में पहुंच चुका था और उसे अपनी वाइफ की मौत का कातिल कहने लगता है। पर यहाँ बैरिस रे से कहता है कि उसकी वाइफ के मौत के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है और डॉक्टर एमिल उससे झूठ कह रहे हैं। पर रे को पिछली बातें याद नहीं होती और इसलिए वो बैरिस को शूट कर देता है। बैरिस को शूट करने के बाद रे वहाँ से बाहर जा ही रहा था कि तभी विगिन्स ईएमपी डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण रे के नैनोबॉट शट डाउन हो जाते हैं और रे वहीं बेहोश हो जाता है। विगिन्स रे को अपने लैब ले आता है और उसे हाई वोल्टेज करंट देकर उससे फिर से होश में लाता है और विगिन्स रे से कहता है कि वो दुश्मन नहीं है और उसका भरोसा जीतने के लिए विगिन्स रे के हाथ को खोल देता है। और अब विगिन्स रे को कहता है कि इस नैनोबॉट के जरिए तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है और अब बैरिस की मौत के बाद मैं आजाद हूँ। और फिर विगिन्स रे के नैनोबॉट्स के साथ छेड़छाड़ करता है और अब रे को उन सारे लोगों के विजन्स आने लगते हैं जिसे उसने अपनी वाइफ की मौत का कातिल समझकर मारा होता है। और अब रे को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब रे वापस जाकर डॉक्टर एमिल को मारने की बात कहता है, लेकिन विगिन्स उसे ये कहकर रोक देता है कि जैसे ही तुम वहाँ वापस जाओगे डॉक्टर एमिल इस बार मुझे तुम्हारी वाइफ का कातिल बनाकर मुझे तुम्हारे हाथों मरवा देगा। और अब रे अपने हाथ को काटकर कुछ नैनोबॉट्स निकालता है और विगिन्स को इसे रीप्रोग्राम करने के लिए कहता है और इस बार वो नैनोबॉट्स को खुद कंट्रोल करना चाहता था। पर तब तक के लिए विगिन्स उसे एक सैटेलाइट फोन देता है और गिना के बारे में पता लगाने को कहता है और अब रे उस फोन के जरिए गिना का पता लगा लेता है जो कि लंदन में थी और वो जिंदा थी। और अब रे जैसे ही गिना को देखता है तो वो शॉक रह जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वे दोनों 5 साल पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं और अब गिना किसी और से शादी कर चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। और अब रे उससे कुछ कहता उससे पहले वे उसकी छोटी सी बेटी को देख लेता है और अब रे बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके लिए इतना काफी था कि जिससे वो प्यार करता है वो खुश है। और अब रे विगिन्स के पास वापस जाने लगता है पर तभी रास्ते में डॉक्टर एमिल के बाकी सोल्जर्स रे की कार पर अटैक कर देते हैं और रे कार से बाहर आता है और तभी एक सोल्जर उस पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर हमला करता है पर वो किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। पर थोड़ी दूर जाते ही वो सोल्जर वापस से रे पर अटैक कर देता है और इस बार रे को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। और अब रे को वापस से डॉक्टर एमिल के लैब में लाया जाता है और अब डॉक्टर अपने एक सोल्जर को विगिन्स को ढूंढने को कहते हैं पर उस सोल्जर को पता था कि डॉक्टर एमिल गलत कर रहे हैं और इसलिए वो डॉक्टर की बात मानने से इनकार कर देती है। पर डॉक्टर अपने हाथ में लगे एक डिवाइस की मदद से उस सोल्जर को तकलीफ पहुंचाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी मेरी मोहताज है। और अब वो सोल्जर ना चाहते हुए भी विगिन्स को ढूंढने लगती है और अब उस सोल्जर को विगिन्स का पता चल जाता है और वो सोल्जर विगिन्स को मारने के लिए उसके यहाँ पहुँचती है। पर वो सोल्जर विगिन्स को जान से नहीं मारती बल्कि वो तो विगिन्स की हेल्प करती है और कहती है कि रे की मदद करो ताकि वो डॉक्टर एमिल के इलीगल प्रोजेक्ट को बंद कर सके। और अब वो सोल्जर वापस आती है और डॉक्टर एमिल को कहती है कि वो विगिन्स को नहीं पकड़ सकी और अब डॉक्टर एमिल रे की ब्रेन की मेमोरीज को वापस से मिटाना शुरू कर देता है और इस बार रे के टारगेट में विगिन्स को डालने लगता है। पर तब तक वो सोल्जर किसी तरह छुप के उस कंप्यूटर तक पहुंच जाती है और उस कंप्यूटर को हैक करके विगिन्स के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देती है। और अब थोड़ी ही देर में डॉक्टर को पता चल जाता है कि रे की मेमोरीज से छेड़छाड़ की जा रही है और वो तुरंत ही भागकर कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है। पर तब तक विगिन्स अपना काम शुरू कर चुका था और वो रे के ब्रेन की छुपी हुई सारी मेमोरीज को वापस लाने लगता है। और उधर दूसरी तरफ वो लेडी सोल्जर डॉक्टर एमिल के प्रोग्राम को बर्बाद करने के लिए उसके सुपर कंप्यूटर के पास चली जाती है और वहाँ एक ग्रेनेड के जरिए उन सारे कंप्यूटर्स को जलाकर बर्बाद कर देती है। और अब डॉक्टर बाकी 2 सोल्जर को उसे मारने के लिए ऑर्डर देते हैं और अब वे दोनों अपने हाईटेक सूट को पहनने लगते हैं। और उधर रे भी अपने पूरे होश में जाग चुका था और इस बार सारे नैनोबॉट्स भी उसके कंट्रोल में थे। और अब रे की फाइट उन दोनों सोल्जर्स में से एक के साथ होने लगती है और वो सोल्जर अपने हाईटेक हथियारों से उस पर अटैक करने लगता है। पर रे के अंदर नैनोबॉट्स होने की वजह से रे उस सोल्जर से कहीं ज्यादा पावरफुल था और वो इस लड़ाई को बहुत ही आसानी से जीतने लगता है। और अब वे दोनों लड़ते लड़ते लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं और लिफ्ट अचानक से टूट जाती है और वो दोनों नीचे गिरते हैं और रे यहाँ अपनी नैनोबॉट्स की पावर का इस्तेमाल करके उस सोल्जर के दोनों एडवांस हाथ को तोड़ देता है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही वो सोल्जर तो मारा जाता है पर नैनोबॉट्स के हीलिंग फैक्टर के कारण रे बच गया था। पर अब रे की नैनोबॉट्स भी डिस्चार्ज होने लगे थे और डॉक्टर एमिल रे को देख लेते हैं और एक शॉटगन निकालते हैं और रे की तरफ फायर करने लगते हैं। रे भी यहाँ बखूबी जान रहा था कि उसके पास पावर भी बहुत कम बची हुई है पर फिर भी वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर एमिल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और अब एमिल फायर करता है और रे उस फायर को अपनी नैनोबॉट्स की वजह से सरवाइव कर लेता है पर इसके कारण उसके नैनोबॉट्स अब डेड होने वाली थी। पर तब तक वो एक ग्रेनेड को हाथों में लेकर डॉक्टर एमिल के सामने खुद को उड़ा लेता है और दोनों वहीं मारे जाते हैं।
पर अगले सीन में हम देखते हैं कि विगिंस किसी तरह रे के बचे हुए नैनोबॉट्स की मदद से उसे बचाने में कामयाब हो गया था और अब विगिंस उसके नैनोबॉट्स को भी अपडेट कर देता है ताकि रे पूरी तरह से अपने नैनोबॉट्स को कंट्रोल कर सके। और अब रे अपने जर्नी को आगे बढ़ाता है और इस जर्नी में विगिंस और वो लेडी सोल्जर दोनों उसके साथ थे। और इसी के साथ ये अमेजिंग सी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।